सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल सब लोगों के, कैसे हैं सभी बच्चे। तो बेटा आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10 का पार्ट नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी का, जहां पर मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस और ओम्स लॉ कवर कराऊंगा। लास्ट वीडियो में यानी पार्ट नंबर 1 में मैंने चार्ज और करंट का इंट्रोडक्शन दिया था और वहां पर उसको समझाया था बिल्कुल अच्छे से। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो प्लीज मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरा लिंक पार्ट फर्स्ट का देखें और फिर आप यहाँ पर आए तो ज्यादा आपको समझ आएगा। ठीक है, तो बेटा बिना वक्त गवाए आज हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्ड आप सुनो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं आपको बता दूं ये डिफाइंड ही नहीं होता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड नहीं होता, हमें डिफाइंड होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या डिफाइंड होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को वैसे तो हम V से दिखा रहे हैं, बट एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा V से दिखाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को हम दिखाते हैं यानी कि अगर कहीं पर किसी का पोटेंशियल दे रखा है तो आप समझ जाओ वो पोटेंशियल ना देके पोटेंशियल डिफरेंस ही दे रखा है। ठीक है, इसके बारे में हम क्लास 12 में बहुत डीप पढ़ते हैं, जहां पर हमें डेल्टा V और V के अंदर फर्क पता लगता है कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या चीज है। किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल डिफाइन करेंगे तो किस तरह से डिफाइन करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। बट इस वाल क्लास 10 के अंदर यानी कि इस वीडियो के अंदर हम लोग पोटेंशियल एट अ पॉइंट नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, क्लास 10 के सिलेबस में नहीं है। हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को ही, और पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V के साथ साथ हम V से भी रिप्रेजेंट करेंगे। यानी अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस को सिर्फ 10 क्लास के अंदर, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो उसको डेल्टा V या फिर V से भी आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। तो यानी कि आपको ये बात समझ आएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है इसकी बात करते हैं। इसकी बात करने से पहले हम ये पोटेंशियल वर्ड की तरफ समझ चलते हैं कि पोटेंशियल से बेटा आप किसी चीज की क्षमता को नापते हो। पोटेंशियल का मतलब सामने वाले में कितना पोटेंशियल है किसी चीज को करने का। अगर आपको ही पोटेंशियल जानना हो कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है या आप कितना कैपेबल हो किसी भी कार्य को करने के लिए, तो आप क्या करोगे, आप एक दूसरे व्यक्ति से अपने आप को कंपेयर करोगे। यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में जब कंपैरिजन होगा तभी तो आप बताओगे भाई तेरे से मेरा पोटेंशियल ज्यादा है। भाई पोटेंशियल एक ऐसी क्वांटिटी है कि आप ऐसे नहीं बता सकते कि भाई मैं तेरे से ज्यादा अच्छा काम कर सकता हूँ। कैसे बता सकते, मतलब अकेले नहीं बता सकते कि मैं कितना अच्छा काम कर सकता हूँ। आप तभी बता सकते हो ना किसी पर्टिकुलर पर्सन, जैसे क्लास के अंदर अच्छे बच्चे और बुरे बच्चे का मतलब यहाँ पर बुरा का मतलब वो बुरा नहीं है। बेसिकली यहाँ पर मानना यह है कि जो कम पढ़ रहे हैं, जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं, उस तरह के बच्चे, यानी एवरेज या लोअर बच्चे जो मार्क्स में कम ग्रेस कर रहे हैं, और वो बच्चे जो टॉपर हैं या फिर जिनके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं। तो आप उनके बीच में कंपैरिजन ही तो करते हो कि भाई आप बोलते हो भाई उसकी एबिलिटी ज्यादा है, उसकी कैपेबिलिटी ज्यादा है, वो याद करने की क्षमता उसकी ज्यादा है, उसकी राइटिंग करने की क्षमता ज्यादा है, वो ज्यादा माइंड वाला है। कैसे? आप एक दूसरे से कंपेयर करके तो बता रहे हो। यानी पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए आप पोटेंशियल एग्जैक्ट डिफाइन नहीं कर पा रहे, आप पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कर रहे हो। एज इट इज इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं, इसकी पहले सिंपल डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इट्स कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, ठीक है, एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है, एक पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है, वही मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय अ यूनिट चार्ज। ये इसका फॉर्मूला है। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है? वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज। यानी कि आप एक यूनिट चार्ज पर कितना वर्क डन कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, वही मेरा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। आ रही है बात समझ में? चलो मैं आपको समझाऊं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है मेरे पास, इसका फॉर्मूला हमारे पास वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज, या फिर आप इसको आपके बुक के अनुसार डेल्टा V ना लिखकर V इज इक्वल टू में भी W बाय Q लिख सकते हैं। Q यहां पर क्या है हमारे पास बेटा? एक यूनिट चार्ज है। यूनिट चार्ज का मतलब समझ सकते हो आप, +1 कूलम की बात हो रही है यहाँ पर। एक यूनिट चार्ज क्या होता है भाई? यूनिट का मतलब होता है 1, ठीक है। एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए
कितना वर्क डन करना पड़ता है, यही मेरा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आपको बात समझ आ रही है? पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिफाइंड नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पर ये मेरा एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम एक्स पॉइंट लेट कर रहे हैं, इस एक्स पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज है, इसका पोटेंशियल मुझे बताओ, तो मैं एक पॉइंट पर उसका पोटेंशियल नहीं बता सकता। हाँ, यहां पर कुछ पोटेंशियल होगा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता एक्स पॉइंट पर उसका पोटेंशियल क्या है, मुझे नहीं पता। बट अगर मैं इसको उठाकर किसी वाई पॉइंट पर लेके आऊं, अगर मैं इसको यहां उठाकर किसी वाई पॉइंट पर लेके आऊं, तो मुझे यह पता लग जाएगा कि यहां से यहां आने के बाद उसके अंदर कितना चेंज आया। आप मेरी बात समझो, आप मेरी बात समझो। आप किसी पॉइंट पर पोटेंशियल डिफाइंड नहीं कर सकते, आप डिफाइन करोगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे? आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब चार्ज रखा रहेगा तो उसका कितना पोटेंशियल है आप बता नहीं सकते। भाई मुझे नहीं पता इसका पोटेंशियल कितना है, बट मैं इसको उठाकर, कुछ तो होगा ना इसका पोटेंशियल, कुछ तो यहां पर इसका पोटेंशियल होगा, मुझे नहीं पता वो पोटेंशियल क्या है, क्योंकि एट अ पॉइंट डिफाइंड ही नहीं है पोटेंशियल। बट मैं इसको उठाकर लेकर आया वाई पॉइंट पर, बट मैं एक्स पॉइंट से उठाकर इस चार्ज को लेके आया वाई पॉइंट पर, और वाई पॉइंट पे आने के बाद एक्स पॉइंट पर जो उसका कुछ पोटेंशियल था, वाई पॉइंट पर लाने के बाद मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। भाई काम करना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं भाई मैं इसको उठा रहा हूं, मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूं, एक फोर्स लगाते लगाते एक्सटर्नल फोर्स उठा लगाकर इसको लाकर यहां पर रख रहा हूं, कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। भाई वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी मुझे एक्स से वाई तक इस चार्ज को लाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। इस टेस्ट चार्ज पर, इस छोटे से चार्ज पर मुझे काम करना पड़ेगा एक्स पॉइंट पर वाई पॉइंट तक पहुंचाने, एक्स से वाई पॉइंट तक पहुंचाने में। और वो जो मैंने वर्क डन करा, वो जो मैंने वर्क डन करा एक यूनिट चार्ज पर, ये जो मैंने वर्क डन करा एक यूनिट चार्ज पर, वो बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। किसके बराबर होगा? पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल y माइनस वाई एक्स के। आप मेरी बात समझो। अगेन आई रिपीटेड कि पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है एट अ पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड है। एक पॉइंट पर आप पोटेंशियल नहीं बता सकते, लेकिन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए कितना वर्क डन करा गया है टेस्ट चार्ज पर, वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज, वो बराबर होता है, इसको यूनिट लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे चार्ज लिखते हैं। वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज किसके बराबर होगा? उसके पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसा आएगा? इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल। भाई यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा, इन दोनों का जब मैं पोटेंशियल माइनस करूंगा तो क्या आएगा? मुझे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना, एज इट इज। चलो आप इसको यहाँ पर समझो, ए से बी में, भाई मुझे ए पॉइंट पर क्या पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है, बट मुझे बी पॉइंट पर भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, बट मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूँ। आपसे कोई बोलेगा भाई सुनो इधर आओ, तुम मेरे को ना पोटेंशियल बता सकते हो? बोलो मैं पोटेंशियल नहीं बता सकता, मैं पोटेंशियल डिफरेंस बता सकता हूँ। उसने बोला भाई तुम पोटेंशियल ए पॉइंट पर बता सकते हो? भाई मैं नहीं बता सकता। क्या तुम बी पर बता सकते हो? नहीं भाई मैं अभी नहीं बता सकता, मैं क्लास 10th में हूँ। अगर तुम यही सवाल मेरे से क्लास 12th में जाके पूछोगे, जब मैं सेकंड चैप्टर फिजिक्स का कर दूंगा पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, मैं पोटेंशियल बी पे भी बताऊंगा, ए पे भी बताऊंगा, लेकिन अभी मैं 10th में, मैं पोटेंशियल डिफरेंस बता सकता हूँ, क्योंकि पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिफाइंड नहीं है। पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिफाइंड नहीं है, पोटेंशियल एक पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है। मैं पोटेंशियल डिफरेंस बताऊंगा, मैं ए पे नहीं बता सकता, मैं बी पे नहीं बता सकता, लेकिन यहां इधर कितना पोटेंशियल है और इधर कितना पोटेंशियल है, इन दोनों के पोटेंशियल का चेंज बता सकता हूं। यानी मैं VB माइनस VA बता सकता हूं, यानी मैं पोटेंशियल डिफरेंस बता सकता हूं इन दोनों में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ना। चलो मानने के लिए एक बात बता रहा हूं, सपोज कर लो यहां पर 20 वोल्टेज है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिफाइंड नहीं है, बट सपोज 10 मिनट के लिए कि मैंने बोल दिया कि भाई यहां पर पोटेंशियल 20 वोल्ट है और यहां पर पोटेंशियल मान लेते हैं 5 वोल्ट है, ठीक है। तो आपसे बोलेगा भाई कि पोटेंशियल डिफाइन करो बी या ए पे, तो वो तो मुझे डिफाइंड नहीं है। मुझे क्या डिफाइंड होगा? मुझे हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड होगा। मुझे हमेशा क्या डिफाइंड होगा? 20 में से 5 के कितने बचे बेटा? 15। यानी आपको कभी ये डिफाइंड नहीं होगा कि यहां पर कितना पोटेंशियल है, यहां पर कितना पोटेंशियल है। आपको ऑलवेज जो डिफाइंड होगा वो क्या डिफाइंड होगा? चेंज इन पोटेंशियल डिफाइंड होगा, ठीक है। आई थिंक सो मैंने अपनी पूरी कोशिश करी आपको समझाने की कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है एक पॉइंट से, पॉइंट नंबर 1 यानी पॉइंट नंबर ए से या बी से, कुछ भी, कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी टेस्ट चार्ज को या किसी यूनिट चार्ज को या किसी एक चार्ज को लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज। कितना वर्क डन करा गया है एक टेस्ट चार्ज पे, वही उसका पोटेंशियल बताता है। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? ठीक है, बिल्कुल क्लियर है बेटा, बहुत बढ़िया।
तो यानी हमें ये समझ आ गया कि पोटेंशियल हमारा डिफाइंड है वर्क डन बाय चार्ज। ठीक है, ठीक है। प्लीज मैं एट अ पॉइंट ना समझाने के लिए आपको तो मैं इसको सॉरी भी बोल सकता हूँ, क्लास 10th में नहीं है। ठीक है, मैं इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहता, बहुत इजी होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्लास 10th में समझना। सिंपल से आप ये फॉर्मूला भी पकड़ लेते हो तो आपको चीज समझ आती है। फॉर्मूला इस लाइन को बिल्कुल अच्छे से समझाता है कि वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज इक्वल टू पोटेंशियल, और पोटेंशियल डिफाइन नहीं है इसको पोटेंशियल, ये यानी ये वी है क्या यहाँ पर, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। और हमारे जहां पर अगर आपको कहीं पे पोटेंशियल दिखता है, आपके सवाल में बोलता है कि भाई इसका इतना पोटेंशियल दे रखा है, इसका मतलब वो पोटेंशियल नहीं दे रखा, क्या दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलिए इतना था पोटेंशियल डिफरेंस में। बेटा एसआई यूनिट की भी बात कर लेते हैं, इसकी एसआई यूनिट की भी बात कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट, जिसको वी से ही रिप्रेजेंट करा जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट होती है वोल्ट, जिसको वी से ही रिप्रेजेंट करा जाता है। अच्छा, इसका फॉर्मूला अगर आप पकड़ो तो इसकी नॉर्मल यूनिट क्या निकलेगी, वोल्टेज बराबर होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो बेटा अगर मैं बात करूं वर्क डन को किस में नापते हैं, जूल में नापते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं आपको 1 वोल्ट बताना है, 1 वोल्ट का मतलब क्या होगा, 1 जूल आपको वर्क डन करना पड़ेगा 1 कूलम चार्ज पे, तो किसके बराबर आएगा, 1 वोल्ट के बराबर आएगा। आपसे पूछे कि 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, कई बार सवाल आता है बेटा कि 1 वोल्ट आप डिफाइन करो, यानी वोल्टेज कितना रखा है, यानी पोटेंशियल मेरा 1 है तो उसको डिफाइन करो। तो उसको डिफाइन करने का मतलब क्या है कि किसी एक कूलम चार्ज पर, 1 कूलम चार्ज पर कितनी एनर्जी लगाई गई है, कितना वर्क डन करा गया, 1 जूल का वर्क डन करा गया है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए। वही मेरा क्या डिफाइन कर रहा है, 1 वोल्ट को डिफाइन कर रहा है। यानी हमारी एसआई यूनिट एक तो वोल्ट तो है, इसके अलावा आप लिख सकते हो जूल पर कूलम, जिसको आप नॉर्मली जूल पर कूलम इस तरह से भी दिखा सकते हो। हमारी एक यूनिट है वोल्ट, एक है जूल पर कूलम। ठीक है, जूल होता है वर्क डन का ऐसा यूनिट और चार्ज का होता है कूलम। ठीक है, तो 1 वोल्ट डिफाइन करने का मतलब 1 जूल एनर्जी आपने 1 कूलम चार्ज को 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए कितनी एनर्जी दी है, 1 जूल का वर्क डन करा है। तो वही हमारा क्या है, 1 वोल्ट को डिफाइन करता है। ऐसा यूनिट है इसकी वोल्ट, और इसका नॉर्मल यूनिट है जूल पर कूलम। या आपको क्वेश्चन दोनों पे मिल जाता है, कहीं वोल्ट लिखा होता है, जूल पर कूलम मिला होता है। ठीक है बेटा, चलिए इसके न्यूमेरिकल देख लेते हैं, एक आधा क्वेश्चन देखते हैं इसका। सो बेटा बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, इसने बोला है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग चार्ज ऑफ 2 कूलम, 2 कूलम चार्ज। चलो आंसर लिखते हैं इसका। हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है चार्ज हमें दे रखा है कितना, 2 कूलम। कह रहे 2 कूलम चार्ज मूव कर रहा है, हमें निकालना है हाउ मच वर्क डन, हमें वर्क डन निकालना है। और कहाँ निकालना है, 2 पॉइंट के बीच में निकालना है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है। पोटेंशियल डिफरेंस हमें कितना गिवन है बेटा, 12 वोल्ट गिवन है। सो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज। हमें क्या निकालना है, वर्क डन, ये टेस्ट चार्ज यहाँ डिवाइड है, वहां जाके क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे रखा है 12 इंटू में चार्ज कितना दे रखा है 2, वर्क डन आ जाएगा हमारे पास 24 जूल। आया समझ में, क्या बोला था बेटा, हमें वर्क डन निकालना था, मूविंग चार्ज कितना है, हमें एक चार्ज मूव कर रहा है 2 पॉइंट के बीच में, 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज मूव कर रहा है, और जहां से जहां मूव कर रहा है उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट है। और हमें क्या पूछा है कि भाई जब वो मूव कर रहा है उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है, वर्क डन कितना करा उस चार्ज ने भाई 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते समय, बस ये आपसे पूछा था, हमने लगा दिया फॉर्मूला। आ रही है बात समझ में। अच्छा, हाउ मच एनर्जी इज गिवन, हाउ मच एनर्जी, एनर्जी पूछ रहा है कितनी एनर्जी गिवन है टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। देखो ये क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वैसे तो ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है हमारे पास, दोनों ही एनसीईआरटी के क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन से मैं आपको सर्किट भी समझाऊंगा, इस क्वेश्चन से मैं आपको सर्किट भी समझाऊंगा। ठीक है, पहले मैं इस क्वेश्चन को नॉर्मली समझा दूं कि हमारे पास एक बैटरी हो गई, अपने घरों में आपकी बैटरी देखी होगी, ठीक है, जो टीवी या रिमोट में लगी होती है, आपकी घड़ी में लगी होती है। इसके इधर एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और इधर की साइड क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, मैं आपको बताऊं ये सोर्स होता है, क्या होता है, सोर्स होता है किसका, ये होता है सोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स होता है, या पोटेंशियल का सोर्स मान लो, पोटेंशियल को डेवलप करने का या पोटेंशियल का सोर्स
ठीक है, जहां से पोटेंशियल निकल रहा है या पोटेंशियल डिफरेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हमें किसी सर्किट में जनरेट करना है तो हम क्या लगाते हैं, वहां पर बैटरी लगाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा सर्किट मेंटेन रहता है और करंट फ्लो करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, है ना। आप कहीं ना कहीं ये सोर्स ऑफ करंट भी बोल सकते हो, क्योंकि वैसे हम पोटेंशियल का सोर्स बोलेंगे। ठीक है, चलो हम बात करते हैं हाउ मच एनर्जी, इसने पूछा हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट। हम एक कूलम चार्ज को इस 6 वोल्ट की बैटरी से, इस बैटरी का जो पोटेंशियल है ये नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। ठीक है, इधर हाइयर पोटेंशियल है और इधर लोअर पोटेंशियल है, इधर हाइयर पोटेंशियल है, इधर लोअर। भाई लोअर मतलब कम, नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव मतलब हाइयर पोटेंशियल। ठीक है, ये क्या करता है, ये भाई सोर्स है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है, पोटेंशियल डेवलप करता है। ठीक है, किसी भी सर्किट के अंदर, बहुत बढ़िया। इसका जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, कितना दे रखा है, 6 वोल्ट की बैटरी दे रखी है। इसका मतलब इसका लोअर पॉइंट 0 है और हाइयर पॉइंट कितना है, 6 है। तो आपको तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड है, 6 में से 0 गए तो कितना बचा, 6 ही बचा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना है, 6 है। तो हमें इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है, 6 वोल्ट गिवन। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि ये 6 वोल्ट की पोटेंशियल बैटरी में से आप ईच कूलम का मतलब एक कूलम चार्ज को आप ऐसे भेज रहे हो, मतलब हर एक कूलम चार्ज को, भाई उसके अंदर तो कई सारे चार्ज फ्लो कर रहे होंगे, भाई सर्किट के अंदर बहुत सारे चार्ज फ्लो करते हैं। ठीक है, तो एक चार्ज को फ्लो कर रहा होगा तो उसको कितनी एनर्जी लगेगी, यानी एक चार्ज को, हर एक चार्ज में, हर एक चार्ज के मतलब, हर एक चार्ज का मतलब एक कूलम, भाई हर एक चार्ज पे कितना चार्ज होगा, एक कूलम चार्ज ही तो होगा। ठीक है, एक कूलम चार्ज में 6 वोल्ट की बैटरी कितनी एनर्जी उसको लगा रही होगी पास करने के लिए, इसके अंदर से जब पास हो रही तो कितनी एनर्जी। बेटा मैं आपको बता दूं, एनर्जी का मतलब यहाँ वर्क डन ही है। आज जिनको नहीं पता, भाई एनर्जी और वर्क डन में रिलेशन समझो, रिलेशन क्या, दोनों एक ही चीज है। बेटा वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, कि आपने किसी चीज पे फोर्स लगाया और वो कितना डिस्प्लेस कर गया। और एनर्जी होता है कि कैपेसिटी टू डूइंग वर्क, कि आप कितना वर्क डन कर सकते हो, मतलब जितना आपका वर्क डन उतना आपकी एनर्जी, यानी जितना वर्क डन उतना एनर्जी, यानी एनर्जी तो वर्क डन। तो यहां से हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। सो वर्क डन बराबर में हमारा फॉर्मूला क्या था, वोल्टेज इनटू में चार्ज। तो वोल्टेज हमारे पास कितना है, 6 इंटू में 1, तो हमारे पास वर्क डन कितना आया, 6, यानी एक, या फिर आप बोल सकते हो वोल्टेज ही मेरा, यहाँ पर वर्क डन ही मेरा क्या है, एनर्जी है बेटा। यानी मेरे को कितनी एनर्जी लगी, एक कूलम चार्ज को, यानी हर एक चार्ज को इस बैटरी के अंदर से पास करने के लिए कितना एनर्जी लगेगा, तो कितना एनर्जी लगेगा, 6 जूल का एनर्जी लगेगा। आया समझ में, आया समझ में बेटा। अब जल्दी से एक बार मैं इसके अंदर थोड़ा सा सर्किट डायग्राम समझा दूं, तो एक बार आपको जैसे कि दिख रहा होगा यहाँ पर पॉइंट, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो पहला दे रखा है वो वायर दे रखा है। आपको वायर को देखो एक स्ट्रेट लाइन से शो कर रखा है, वायर्स को आप ऐसे लाइनों से शो करेंगे, और जब वायर ज्वाइन करेगा तो उसको आप देख लो यहाँ पे ऐसे डॉट करके ज्वाइन करने का है, इस तरह से इसका सिंबल होता है वायर जब ज्वाइंट होता है, और जहां पर वायर ज्वाइन नहीं होता उस तरह उसका सिंबल, ये तीसरा पॉइंट है। जो आपकी सेल होती है, बैटरी होती है, ठीक है, उसको किसी इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेल को, एक सेल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बैटरी क्या होता है, बैटरी बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन सेल्स होता है, 2 या 2 से अधिक सेल्स को जब एक साथ कंबाइन करते हैं तो वो बैटरी बन जाता है, और बैटरी को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्यूज जो हमारे पास है, फ्यूज को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो सबके घरों में लगा होता है। इसकी बात हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक्स में करेंगे, फ्यूज किस तरह से काम करता है। बाकी यहाँ पर वोल्ट मीटर दे रखा है, मैं आपको बता दूं वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है। देखो लिखा भी हुआ है इधर, ए वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। एमीमीटर मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूं कि एमीमीटर एक डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है। और उसके बाद बल्ब को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। बल्ब क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। रेसिस्टर को इस तरह से डिफाइन करते हैं। रेसिस्टर या रेसिस्टेंस क्या होता है अभी हम थोड़ी देर में जानेंगे, सिंबल देख लो आप। वेरिएबल रेसिस्टेंस क्या होता है इसको भी हम जान जाएंगे, फिलहाल आप सिंबल देख लो। और स्विच को, ओपन स्विच और क्लोज स्विच को कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। स्विच तो आपको समझ आता ही होगा, ठीक है, कि स्विच जैसे आपके घरों में स्विच होता है, आप बटन दबाओ, स्विच दबाओ तो भाई ऑन हो जाता है, ठीक है। चलिए तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इस सर्किट, एक मैं आपको बना के दिखाता हूँ, एक सर्किट बना के दिखाता हूँ और उसके अंदर मैं आपको बैटरी का काम समझाता हूँ, ठीक है। सर्किट मैं एक बहुत सिंपल सा सर्किट बना रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लगा दिया एक बल्ब लगा दिया है, ठीक है,
और यहां लगा दिया मैंने एक सेल, ठीक है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल, इधर नेगेटिव टर्मिनल। आपको मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बताया था जो करंट होता है वो पॉजिटिव से चलता है और नेगेटिव पे आके मिलता है, कौन, करंट, ठीक है। और जो आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक फ्लो करता है, कौन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव कौन फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि आपको पता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। देखो यहाँ पर बैटरी का काम क्या हो रहा है, यानी ये जो सेल होता है हमारे पास, ये जो सेल हमने बना रखा है यहाँ पर, ये सेल वर्क कैसे करता है आपको मैं बताऊं। इसके एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, ठीक है, एक तरफ हमारे पास इसके इधर पॉजिटिव चार्ज है और इधर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। आपको बताऊं इस साइड पॉजिटिव चार्ज है और इस तरफ नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर चारों तरफ इसको कंडक्टिंग वायर से हमने जोड़ दिया। ये वायर्स क्या है, कंडक्टिंग वायर्स है। कंडक्टिंग वायर्स, कंडक्टर क्या होता है, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने दे, और इंसुलेटर क्या होता है, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता। इंसुलेटर क्या होते हैं, जैसे कि रबर वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, आपका प्लास्टिक हो जाता है, ये इंसुलेटर होता है। और कंडक्टर क्या होता है, हमारे जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कंडक्टर, जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ठीक है, जितने भी आपके मेटल्स हैं वो सारे कंडक्टर होते हैं, और जितने भी आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं। उसके अलावा रबर वगैरह भी ये सारे क्या हैं, इंसुलेटर, जो करंट को अपने अंदर से पास नहीं होने देते। तो यहाँ पर हमने कंडक्टिंग वायर लगाया हुआ है, ठीक है। इस कंडक्टिंग वायर के अंदर क्या होंगे, क्योंकि एटम से बने होते हैं, इनके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और जो कंडक्टर होता है, क्योंकि कंडक्टिंग वायर तो कंडक्टर से बने हुए हैं, कंडक्टिंग वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली टू मूव होते हैं। अब कैसे होते हैं मैं इसको डीप नहीं जाऊंगा, बट फ्रीली टू मूव होते हैं, यानी इजीली मूव कर सकते हैं। तो वो क्या करता है, ये नेगेटिव, बैटरी का ये जो नेगेटिव टर्मिनल है उन इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है। आपको पता है नेगेटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, इधर बैटरी पे नेगेटिव चार्ज है, इधर बैटरी का लोअर पोटेंशियल है, इधर बैटरी का क्या है, लोअर पोटेंशियल है, और इधर बैटरी का हायर पोटेंशियल है, ठीक है। तो वो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को ये नेगेटिव चार्ज धक्का देता है, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज उस नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इधर से रिपल्शन फील करते हैं और इधर से अट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस डायरेक्शन में मूव करते हैं हमारे पास, और करंट इसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। मैं आपको बता दूं बेटा, दुनिया की कोई भी चीज है वो हमेशा हायर से लोअर चलना चाहती है। दुनिया की कोई भी चीज हायर से लोअर चलना चाहती है, चाहे आप कोई सी भी चीज देख लो। फॉर एग्जांपल आप लोग क्या करो, एक पतीले में पानी ले लो, पानी को गर्म करो, पानी को गर्म करके आपने क्या कर दिया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, हायर टेम्परेचर पे ले गए। अब वो क्या करती है, जैसे आप उसको उतारोगे वो अपने लोअर टेम्परेचर पे आने की कोशिश करेगी, वो अपना मिनिमम टेम्परेचर अटेन करने की कोशिश करेगी, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज अपने हायर टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं मानी जाती। वो जितना लोअर स्टेट में होती है वो वहां पर उतना ज्यादा स्टेबल मानी जाती है, और वो वहां पर स्टेबल फील करती है। अब ये केमिस्ट्री के अंदर हम बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, केमिस्ट्री का भी पॉइंट आ जाता है यहाँ पर बहुत ज्यादा डीप, अगर मैं एटम्स की बात करने लग जाऊँ वो किस तरह से स्टेबल हो। बाकी अब इतना समझो, कोई भी चीज हायर पे स्टेबल नहीं होती, लोअर पे स्टेबल होती है, इसलिए दुनिया की कोई भी चीज हायर से लोअर टू मूव करना चाहती है। इसी वजह से हमारा करंट भी क्या होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है। आ रही है क्या बात समझ में, आ रही है क्या बात समझ में। और इस तरह से हमारा कोई भी एक बेसिक सर्किट बनाया जाता है और उसके अंदर करंट को इस तरह से शो करा जाता है, ठीक है। और ये सेकंड क्वेश्चन अब आपको ज्यादा इजीली समझ आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इसके पास भी खुद के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब ये हर एक इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, हर एक इलेक्ट्रॉन को यहां से ऐसे भेजती है, और ये बैटरी का काम होता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, और अट्रैक्ट करने के बाद फिर दोबारा इधर से ऐसे धक्का मार देना, ठीक है, फिर दोबारा से इसको इधर जाके धक्का मार देना। चलो, तो बेटे ओम्स लॉ की बात करते हैं। ओम्स लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको दिया था बेटा जॉर्ज सीमन ओम ने। ओम्स लॉ आपको पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का रिलेशन देता है। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है किसी भी मेटालिक कंडक्टर के अंदर दो पॉइंट के बीच का जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। कहने का मतलब कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाओगे किसी भी सर्किट के अलोंग, वैसे वैसे उसका करंट भी इंक्रीज करता है, और ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो लिखा भी वैसा ही है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू पॉइंट ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू अ सर्किट। इसका अगर मैथमेटिकली एक्सप्रेशन देखें तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, करंट के। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटाते हैं तो हमारे पास आ जाता है एक कांस्टेंट,
कांस्टेंट निकल कर आता है। आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। अभी आप सिर्फ इतना जानो कि रेसिस्टेंस एक कांस्टेंट है। बाकी अगली वीडियो में मैं रेसिस्टेंस की बात करूंगा कि रेसिस्टेंस क्या होता है और इसका सीरीज और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, रियोस्टेट क्या होता है और रेसिस्टिविटी क्या होता है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना समझो कि हमारा ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन है और ओम्स लॉ के एक्सप्रेशन के अंदर आर का जो काम है वो एक कांस्टेंट का काम है, आर एक रेसिस्टेंस है। आप इतना समझो कि ये करंट के फ्लो को रोकने का काम करता है, ये एक प्रतिरोधक होता है जो करंट को रोकने का काम करता है। ठीक है, तो हमारा ओम्स लॉ कहता है कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे किसी भी सर्किट के अलोंग वैसे वैसे उसका करंट बढ़ेगा। अगर इसके ग्राफ को देखा जाए, अगर इसके ग्राफ को देखा जाए पोटेंशियल और करंट के बीच में अगर आपसे ग्राफ पूछ लेता है बच्चे, ठीक है, अगर इसका पोटेंशियल ऐसे है, करंट ऐसे है, इसका ग्राफ पूछा जाए तो लीनियर ग्राफ बनता है। पोटेंशियल और करंट के बीच का ग्राफ लीनियर बनता है और ये जो रिजल्टेंट होता है ये आपको आर देता है, ये रेसिस्टेंस को समझाता है। वी अपॉन आई क्या हो जाएगा बेटे, वी अपॉन आई आर हो जाएगा ना, ये आई इधर आ जाएगा तो वी अपॉन आई इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आ रही है बेटे आपको बात समझ में कि पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ कैसा हो जाएगा, हमारे पास लीनियर ग्राफ होता है। करंट के पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का ग्राफ लीनियर होता है और रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट होता है। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ बड़ी सिंपल सी बात कहता है कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी मेटेलिक कंडक्टर के अंदर, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, करंट के साथ होता है। बाकी आप पोटेंशियल डिफरेंस अच्छे से समझते हैं, करंट भी अच्छे से समझते हैं और ओम्स लॉ आपको जाहिर सी बात है समझ आ ही गया होगा। ठीक है, जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। आप बस इतना समझो कि इसको बढ़ाने से बढ़ता है, इसको घटाने से घटता है। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो आप लोग। बेटा एक न्यूमेरिकल भी देखो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओम्स लॉ पे है ये न्यूमेरिकल बेस्ड। क्या कह रहा है कि एक करंट ऑफ 5 एम्पियर, एक करंट 5 एम्पियर का इज फ्लोइंग थ्रू अ रेसिस्टर। एक रेसिस्टर के अलोंग एक करंट फ्लो कर रहा है जिस करंट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, आपको गिवन है करंट कितना 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है और रेसिस्टर कितना दे रखा है, रेसिस्टर का रेसिस्टेंस आपको दे रखा है 15 ओम। बेटा ये सिंबल होता है ओम का, ये रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है, रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम। चाहे आप इसको ओम लिखो चाहे ये वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करो, क्योंकि ओम्स लॉ से कांस्टेंट आया था तो इसी पे इसका सिंबल है। बाकी हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे रेसिस्टर क्या होता है। ठीक है, सो अब बात कर लेते हैं, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस द एंड ऑफ द रेसिस्टर। आपसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस, आपसे वी पूछ रहा है, आपको आई और आर दे रखा है। सो आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ओम्स लॉ क्या होता है, वी इज इक्वल टू में आई आर होता है। आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, करंट और रेजिस्टेंस दे रखा है, सो बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर। सो आई इज अ 5 एंड आर इज अ 15, तो 15 5 जो 75 वोल्ट। आपका पोटेंशियल कितना आ गया, 75 वोल्ट आ गया। ठीक है, सो नॉर्मली बेटा आज की वीडियो में बस इतना ही, इसको मैं ज्यादा लेंथी नहीं करूंगा। सो हमने पिछली वीडियो में करंट और चार्ज पढ़ लिया था, इस वीडियो में हमने पोटेंशियल डिफरेंस, और जाहिर सी बात है मैंने बहुत टाइम लगाया है पोटेंशियल डिफरेंस समझाने में। ठीक है, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, मैं चाहता था कि आपको समझ आए। और नॉर्मली अभी मैंने ओम्स लॉ कवर करा दिया। ठीक है, ओम्स लॉ बहुत छोटा सा है, फिलहाल इतने के लिए आपको समझ आ चुका होगा और इस पे हमने एक न्यूमेरिकल भी करा। बाकी आप इसको एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करो, और अगर आपको कोई डाउट आता है इन प्रॉब्लम से रिलेटेड तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उन क्वेश्चंस को या उन डाउट्स को मैं जरूर क्लियर करूँ अपने आने वाले अगले वीडियोज में। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और